अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर डेली वेजर्स एंड एसपीओज के न्यूज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पे कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं। आज असेंबली में हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर बड़ा बयान दिया गया। इसके अलावा जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी कुछ बयान दिए गए। यहाँ पे प्रोटेस्ट्स क्यों हो रहे हैं? अगर पहले कमेटी बनाई गई है, फैसला सुना दिया गया है, फिर भी प्रोटेस्ट्स क्यों हो रहे हैं, इस पर सवाल उठाया गया। और यहाँ पे ऑर्डर इशू डेट्स के रिगार्डिंग भी सवाल उठाए गए। सैलरी इंक्रीमेंट कब होगी, रेगुलराइजेशन किस तरीके से होगी, सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगी। वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये दो वीडियो क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। बाकी फिर हम फर्दर इस पर डिस्कस कर लेते हैं। स्पीकर साहब, अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। एक मैं इंसाफ की बात आपने की। एक आपने इंसाफ की बात की तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। तो मैं समझती हूँ कि लोगों की खुशकिस्मती है जहाँ उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी बजट पास करने में। दिल्ली में बजट पास होता था, जम्मू कश्मीर का कोई न लोगों का नुमाइंदा वहाँ होता था, न लोगों की आवाज़ होती थी। आज यहाँ जम्मू में जो बजट पास हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्होंने उनकी बात की है, जिन्होंने उनके मसले उठाए, जिन्होंने उनकी जेन्युइन डिमांड्स को इस बजट में रखा हुआ है। और जो बीजेपी ने वॉकआउट किया डेली वेजर्स को लेकर, आप वो मुतमईन नहीं थे, क्या कहना चाहिए? वो किस चीज़ पे मुतमईन नहीं है? पिछले 10 साल में वो इक़्तिदार में हैं, 10 साल में 15 साल में उनकी सरकार दिल्ली में है, यहाँ भी वही चला रहे थे। अगर उनको वाकई में डेली वेजर की हमदर्दी है तो उनके लिए पैसा लाते, इतने बरसों में उनको परमानेंट कर लेते, कोई प्रोसेस करते। लेकिन वो आज ड्रामा कर रहे हैं। उनको लगता है कि लोग अब शायद समझते नहीं हैं, लोगों को अक्ल नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं कि 10 साल में जो डेली वेजरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, उनको जेल डाला गया, उनके ऊपर एक्ट लगाए गए, अगर वो छोटा सा प्रोटेस्ट भी करते। लेकिन आपने सुना होगा उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद हाउस में कहा है, डेली वेजर जो है हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके मसाइल जो है वो जेन्युइन है, उनके मुश्किलात जो है वो सही में है, हम उनको समझते हैं। और उसी वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। वो एग्जामिन करेंगे और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी कमेटी की, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने दोनों बयान सुन लिए होंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, जो हमारे सीएम है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने एक कमेटी बनाई है, आपको उस कमेटी पे भरोसा करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जब रिपोर्ट्स आएंगे, हम ज़रूर यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट और यहाँ पे एक आर्डर निकालेंगे। इसके अलावा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पे डेली वेजर्स की बात की गई है और कमेटी बनाई गई है, आपको वेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि
डेलीवेजर्स हमारे भाई जैसे हैं, उनका हक उनको मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होगा। सारी डिटेल्स आपने खुद भी सुनी होंगी वीडियो में। बाकी आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, जब भी कोई और बयानात इसके रिगार्डिंग आते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा वक्त के साथ साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करके रखना। फर्दर अपडेट्स के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।